हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है भारत से विदेश जाने वाली 4 ट्रेनें। वाओ! टॉप 4 इंटरनेशनल ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज। सो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि रोजाना तकरीबन 12,617 ट्रेन ट्रैक पर रोजाना दौड़ती है, जो कि तकरीबन 23 लाख पैसेंजर को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, जिसके कारण से हमारे भारतीय रेलवे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भारतीय रेलवे हमारे भारत में ही नहीं बल्कि भारत से विदेश भी जाती है। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत से कौन कौन सी ट्रेन विदेश जाती है। फर्स्ट, इंडिया से बांग्लादेश 2 ट्रेन चलती है, जो कि भारत की कोलकाता सिटी से बांग्लादेश की ढाका सिटी को जोड़ती है। इस रूट में 2 ट्रेन चलती है, एक मैत्री एक्सप्रेस जिसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जिसे 2008 में शुभारंभ किया गया था, जो लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहा, जिसके कारण से दूसरा ट्रेन 2017 में बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है, जो कि कोलकाता सिटी से 375 किलोमीटर यात्रा करके बांग्लादेश की ढाका सिटी तक जाती है। इस ट्रेन में स्लीपर एवं एसी कोचेस मौजूद हैं। सेकंड, इंडिया पाकिस्तान। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेन चलती है, एक है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा है थार एक्सप्रेस। यह ट्रेन पूरी दुनिया में लोकप्रिय है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर में भी गिना जाता है, जिससे यह ट्रेन बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को स्टार्ट किया गया था और इसे कई विवादित के कारण इस ट्रेन को बंद किया गया और कई बार इसे चालू किया गया। वर्तमान समय में यह ट्रेन प्रचलित में है। यह ट्रेन साप्ताहिक है, मींस ये सप्ताह में एक दिन ही चलती है, जो कि अमृतसर के अटारी जंक्शन से पाकिस्तान के लाहौर सिटी तक जाती है। यह ट्रेन कुल 27 किलोमीटर की यात्रा करती है, जिसमें तकरीबन 4 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वीजा अनिवार्य है। अगर आपके पास वैलिड वीजा हो तभी इस ट्रेन का टिकट आपको मिलता है। दोस्तों, आने वाली कुछ समय में हमारे भारतीय रेलवे बहुत सारे देश को कवर करेंगी, जैसे कि आने वाले कुछ साल में ही आप देख पाएंगे इंडिया टू नेपाल। जी हाँ, इंडिया से काठमांडू सिटी के बीच रेल लाइन स्थापित की जाएगी, जो कि कुछ साल में ही स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद इंडिया टू भूटान, इंडिया टू म्यांमार, इंडिया टू वियतनाम और इंडिया टू चाइना हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। साथ ही आपको इंडिया से थाईलैंड आप ट्रेन से ही यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सालों का समय लग सकता है क्योंकि ये रूट बहुत ही घने जंगल एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है। काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेन्स हैं और मुझे उसका तो पता ही था कि काफ़ी समय से चल रही थी इंडिया से पाकिस्तान जो ट्रेन जाती है अटारी से जो कह रहे हैं और उसमें मेरे को ये नहीं पता था कि डिस्टेंस जो है सिर्फ 27 किलोमीटर का है। दैट्स इट, सिर्फ 27 किलोमीटर जो है उसमें 4 घंटे लगते हैं। मेरे को पता नहीं है सही है नहीं, मगर ऐसा लगा कि ये कह रहे थे कि 27 किलोमीटर्स हैं और 4 घंटे लगते हैं। और तो मुझे पता नहीं कि 4 घंटे क्यों लगते हैं, क्या ये वीज़ा चेकिंग का भी टाइम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, मगर 27 किलोमीटर्स के तो 4 घंटे नहीं लगने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ और चक्कर होगा, मगर श्योर ये मतलब काफ़ी समय से ट्रेन जो है जा रही है इंडिया से पाकिस्तान। और ये पार्टीशन के ज़माने की बात है। पार्टीशन के ज़माने में भी जब पार्टीशन हुआ था तो ट्रेन्स आई थी, उसमें काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ थी और बाद में दोनों तरफ जो है काफ़ी लोग मरे थे। और तो वो काफ़ी भयानक सीन था कि आपने देखा भी होगा। और हमारे तो जो
दादाजी हैं और उनके जो फादर हैं उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट हैंड ये सिचुएशन, तो काफ़ी दुखी सिचुएशन थी ये। तो उसके अलावा फिर जाते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि कैलकाटा से कोलकाता से ढाका जाती है, तो दैट इज़ गुड। और वो 325 या समथिंग किलोमीटर थी, तो चलिए ठीक है, वो अच्छी बात है। और उसमें 2 ट्रेनें हैं, वो भी। और मज़े की बात मुझे ये लगी थी कि इवेंचुअली भूटान को जाएगी, जानी चाहिए थी भूटान को, म्यांमार को जाएगी, मतलब जो पहले बर्मा कहते थे, वहाँ जाएगी। और उससे भी ज़बरदस्त लगा वियतनाम को जाएगी और थाईलैंड को जाएगी। तब तो मज़ा आ जाएगा कि अगर इंडिया से थाईलैंड जा सके, बैंकॉक जा सके, मतलब इंडिया में बैठें और आप जो है जो भी इन्होंने रूट बनाया होगा, आप बैठें और सीधा बैंकॉक में जाएं ट्रेन के ज़रिए और वियतनाम में जाएं, तो अमेजिंग होगा। बहुत अच्छी बात होगी, वहाँ के लोग इंडिया आ पाएंगे और इंडिया के लोग वहाँ जा पाएंगे। अब इंडिया टू चाइना ट्रेन का तो मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया और चाइना की बॉर्डर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो मुझे उसका फ्यूचर पक्का नहीं पता कि इंडिया टू चाइना कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। मगर डेफिनेटली इंडिया टू वियतनाम और जो इंडिया टू थाईलैंड है, वो बहुत ही अच्छी बात होगी। लोगों को बैंकॉक देखने का तरीका मिलेगा, मतलब आराम से बैठिए ट्रेन में, बैंकॉक देख के आइए। और उसमें क्या है कि जब इंसान ज़्यादा, जब हम लोग जो हैं इंडिया के लोग जब बाहर जाते हैं अपनी कंट्री से, तब आपको थोड़ा कंपैरिजन होता है और आपको लगता है कि मेरी कंट्री ऐसी क्यों नहीं है। ठीक है, अभी आप जाएंगे बैंकॉक तो आपको लगेगा ये बेटर क्यों है हमसे, ये छोटा देश है थाईलैंड, और छोटा देश थाईलैंड जो है हमसे बेटर कैसे हो सकता है। तो तब जो है इंसान वापस आता है अपनी कंट्री में और बोलता है कि आप साफ सफाई करिए, हर चीज़ बेटर करिए, करप्शन नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, स्काई स्क्रेपर चाहिए, डाउनटाउन चाहिए, हर हमें जो सुविधा है इंडिया में अपनी कंट्री में ही चाहिए। और इतनी टॉप की कंट्री होनी चाहिए कि जब बैंकॉक के लोग हमारे पास आए तो उनको जो है, उनको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो कि ओह माय गॉड कितनी बड़ी जगह है। और सिमिलरली मेरे ख्याल से हमारी सिटीज़ ईज़िली पाकिस्तान से तो बेटर हैं ही, ढाका से तो बेटर हैं ही, और भूटान, म्यांमार से भी बेटर हैं। वियतनाम मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं हूँ वियतनाम में, मगर वियतनाम को जो है बेटर करने में या प्रमोट करने में या उसकी इम्प्रूवमेंट करने में जो है अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपको पता ही होगा वियतनाम और वियट कॉन्ग, तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी। वियतनाम में यूएस गया था वियतनाम में, और एक्चुअली यूएस हार गया था। और वियतनाम और वियट कॉन्ग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो इवेंचुअली ये हुआ था कि वहाँ पे बहुत जंगल थे, बहुत ही ट्रॉपिकल वेदर था, और अमेरिकन्स जो हैं इतनी आसानी से वहाँ उसके यूज़ टू नहीं थे लड़ने के, इतनी ह्यूमिडिटी में, इतने मतलब आप सोच सकते हैं ह्यूमिडिटी थी, और फॉरेस्ट थे, जंगल थे, पानी से भरे हुए जंगल, क्रोकोडाइल आ रहे हैं, मगरमच्छ आ रहे हैं, मतलब बहुत ही मतलब खतरनाक वहाँ पे इलाका था, और अमेरिकन्स यूज्ड टू नहीं थे। और वियतनाम के लोगों के लिए तो लोकल बात है, तो वो तो उन्होंने ज़बरदस्त फाइटिंग की। तो वियतनाम बहुत पहले फाइटिंग हुई थी, और आप चेक कर सकते हैं, आपको पता भी होगा। तो उसमें जो है बहुत कैजुअलिटीज़ हुई थी, अमेरिकन्स बहुत मरे थे। और तो मतलब उसके बाद जो वापस आ गए थे, मगर जो भी है वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए थे। मगर अगर हमें मौका मिलता है वियतनाम जाने का, तो इट विल बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली मैं कहूँगा कि सिटीज़ जो थोड़ी बड़ी हैं, और मेरे ख़्याल से ये वही होगा, स्ट्रैटेजी ये होगा कि पहले यहाँ से म्यांमार तक बनेगी, फिर म्यांमार से एक्सटेंड होते हुए थाईलैंड जाएगी, फिर थाईलैंड से एक्सटेंड होते हुए वियतनाम जाएगी। तो मेरे ख़्याल से ये एक रूट होगा जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएगा। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यूरोप जाते हैं, तो यूरोप जाते हैं तो आप देखेंगे जो ट्रेन्स हैं, वो पूरी यूरोप में आप घूम सकते हैं ट्रेन के ज़रिए। आपको सिर्फ यूरोपियन यूनियन, ऑफ कोर्स अब जो है यूके जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, मगर पहले था। तो अगर आप यूके जाते हैं तो यूके से आप ट्रैवल करिए, और वहाँ से आप ईज़िली मेनलैंड में जाइए, आप फ्रांस जाइए, फ्रांस से ईज़िली आप सिटीज़ देखते हुए पेरिस, फिर ईज़िली आप
जहाँ तक मैं जानता हूँ जर्मनी आराम से, जर्मनी जा सकते हैं, उससे आगे डेफिनेटली नीदरलैंड्स भी जा सकते होंगे। तो काफ़ी एरिया आप जो हैं, इटली तो या ऑफ कोर्स, तो काफ़ी सारी जो हैं आप कंट्रीज़ यूरोप में जब जाते हैं ट्रेन के ज़रिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। और होता क्या है कि मज़े की बात ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन्स में यूरोप में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, पाँचवीं कंट्री, तो आपको चेंजेस नज़र आते हैं और आपको धीरे-धीरे पता लगता है कि चलिए मैं, अगर आप मान लीजिए आप फ्रांस से शुरू हो रहे हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि फ्रांस अमीर कंट्री है, कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इटली में जाएँगे तो थोड़ी गरीब कंट्री होने लग जाएगी, फिर जर्मनी बेटर हो जाएगी, तो फिर जाके धीरे-धीरे और जब आप ईस्ट यूरोप में जाएँगे तो और आपको गरीबी नज़र आने लग जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन होती है, इंसान को सीधा दिखता है कि अरे वाह! देखिए यहाँ पे पता चल रहा है इमीडिएटली कि थोड़ी गरीब कंट्री है ये कंपेयर्ड टू अमीर कंट्री। तो उसी तरीके से ये होगा जब ट्रेन्स चलेंगी तो काफ़ी कॉम्पिटिशन पैदा होगा कि हमारी कंट्री में जैसे ही ट्रेन घुसे तो ज़बरदस्त होनी चाहिए रेलवे स्टेशन और बहुत अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए और आप लगना चाहिए अगले बंदे को कि अरे वाह! क्या कंट्री है। तो ऐसा होता है, बिल्कुल आप यूरोप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप जाएँ कभी और ट्रेन से और आपको हर जो भी बंदा जाता है नॉर्मली यूरोप में वो ट्रेन टूर तो करता ही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़। हाँ, बसों में भी कर सकते हैं मगर ट्रेन में ज़्यादा मज़ा है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और आई होप कि ये जल्दी-जल्दी बने, जिससे अगर हम कभी इंडिया आएँ तो इंडिया से हम बैंकॉक भी घूम के आएँगे ट्रेन के ज़रिए ही और काफ़ी मज़ा आएगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय-बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।